हाँ जी, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर में होता क्या है? मेंसुरेशन चैप्टर में आपके पास प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर यानी 2D और 3D फिगर्स के मेजरमेंट आते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, एरिया कितना कवर किया, ये टोटल सरफेस एरिया क्या है। इस प्रकार के जो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं वो सब मेंसुरेशन में निकालते हैं। तो आपका जो ये मेंसुरेशन का टॉपिक है या जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको दो फिगर के लिए ज़्यादा फोकस करना है। एक फिगर है रेक्टेंगल और दूसरा है स्क्वायर। ठीक है, तो मेंसुरेशन में टू टर्म्स आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए। पहली टर्म है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ये है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की टोटल कितनी लंबाई है वो पेरीमीटर कहलाती है। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो कोई भी फिगर हो सकता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, उसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होगी वो उसकी पेरीमीटर कहलाती है। ठीक, दूसरा है एरिया। तो एरिया क्या होता है? रीजन, रीजन माने क्षेत्र, रीजन कवर्ड बाय फिगर। कोई फिगर है, उस फिगर में कितना क्षेत्र घेर रखा है, कितना क्षेत्र घेरा हुआ है, वो उसका एरिया कहलाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगल। और आप रेक्टेंगल को अच्छे प्रकार से जानते हैं, बहुत छोटी क्लास से सीखते आए हो। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में आपको लेंथ दिख रही है, ब्रेड्थ भी दिख रही है। तो लेंथ को शॉर्ट में हम L और ब्रेथ को शॉर्ट में हम B कहते हैं। तो लेंथ ऑपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है। तो यहाँ लेंथ है तो सामने वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो अगर हम इसमें पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में मैंने अभी आपको क्या बताया? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री में कौन आ रहा है? तो लेंथ आ रही है, ब्रेथ आ रही है, फिर लेंथ आ रही है और फिर ब्रेथ आ रही है। अगर यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक लेंथ, फिर ऊपर जाएंगे ब्रेथ, फिर ऊपर से राइट लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर लेंथ, और फिर डाउन में आएंगे, फिर ब्रेथ। यानी लेंथ, फिर एक बार ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ। इस प्रकार से आप देखोगे कि आपके पास लेंथ 2 है और ब्रेथ भी 2 है। तो आप इन्हें 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ या दोनों में से 2 कॉमन निकाल करके 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है 2L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस B, ये है आपके रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे? मान लीजिए किसी रेक्टेंगल की ये 40 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ, तो इसकी पेरीमीटर निकलेगी। पेरीमीटर को हम शॉर्ट में P बोल सकते हैं। तो 2 लेंथ की जगह पर 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह पर 30 सेंटीमीटर, तो इनका बनता है आपका 2 मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 प्लस 40 तो 70 होता है, और 70 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 140 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर निकल जाता है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा समझ में आ गया? जब आपके पास लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, बस आप उसको ब्रैकेट में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक, ओके सर। ये हो गया पेरीमीटर। दूसरा है इसके अंदर एरिया, यानी कोई रेक्टेंगल है आपके पास, आप जानते हैं लेंथ है, ये ब्रेथ है, फिर लेंथ है, ये ब्रेथ है,
और एक रेक्टेंगल में खास बात और होती है जिससे हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अभी आपने देखा कि अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी को अगर हम लेफ्ट साइड में लिख दें 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इससे क्या निकलेगा? पेरीमीटर। अगर आप जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको मालूम है ना, एक तरफ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है तो दूसरी तरफ जाकर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 2 जाकर के यहाँ डिवाइड कर देगा। ये हमें कब यूज करना है? जब हमारे पास लेंथ या ब्रेथ में से एक दे रखा हो और पेरीमीटर दे रखा हो। अगर पेरीमीटर और ब्रेथ दे रखी है तो पहले आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें और जो ब्रेथ दे रखी है उसको बाद में माइनस कर दें, तो इससे लेंथ निकल के आती है। और अगर ब्रेथ निकालनी है तो पेरीमीटर को पहले डिवाइड करो 2 से और फिर जो आंसर आएगा उसमें से लेंथ माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से कई बार होता क्या है कि पेरीमीटर दे दी और हमसे और एक लेंथ दे दी। मान लीजिए कोई फिगर है जिसमें पेरीमीटर और लेंथ गिवन है बट ब्रेथ नहीं गिवन है और हमसे मांगते हैं कि इसका रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या होगा। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, जो पेरीमीटर दी है उसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद लेंथ माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हम ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और लेंथ भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर लेंथ निकालनी है तो ब्रेथ माइनस कीजिए, ब्रेथ निकालनी है तो लेंथ माइनस कीजिए। इसके बाद आपके पास फिर से एक फिगर बना दिया जाए। यहाँ पे ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी ए फॉर एरिया कैसे निकलेगा? उसकी लेंथ को उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए वही वाली बात, ये 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा, लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर दिया था, ब्रेथ हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसके ऊपर पावर 2 लग जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एरिया जब भी निकलेगा उसके पास जो भी यूनिट रहेगी उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर यूनिट लिखना, उसकी यूनिट के ऊपर पावर 2 जरूर लगाना है एरिया निकालने के बाद। ठीक है? और दूसरी बात कि अगर कभी पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर निकालते वक्त उसके ऊपर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, वो जितना यूनिट है वो एज इट इज लिखी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपने इसकी पेरीमीटर निकाली थी जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर में ही बोला, उसके ऊपर कोई पावर 2 नहीं लगाई है, ना स्क्वायर लगाया ना 3 लगाई, कुछ नहीं लगाई। तो जो भी यूनिट में है उसको वही यूनिट एज इट इज लिख देनी है पेरीमीटर जब निकालोगे। जब लेंथ या ब्रेथ निकालोगे तब भी उसकी जो यूनिट है वो उसी यूनिट में रहेगा, उसके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लिखेंगे। लेंथ जो भी जैसे सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दी है तो मीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में बोली है तो मिलीमीटर लिखेंगे, बट उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, मतलब पावर 2 नहीं लगाएंगे। वो केवल तब लगाएंगे जब एरिया निकालना हो। क्या निकालना हो? एरिया। ध्यान रहे। तो ये जो येलो में मैं कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल है कि एरिया कैसे निकाला जाएगा या फिर पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा। फॉर्मूले तो ये है। अब हुआ क्या कि अगर आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया जाता है तो इससे निकलता है एरिया। मान लीजिए एरिया ना निकालना हो बल्कि एरिया दे दिया गया हो और लेंथ निकालनी हो और ब्रेथ गिवन हो। एरिया और ब्रेथ अगर आपको दे रखी है तो आप एरिया को डिवाइड कर दो ब्रेथ से। एरिया को डिवाइड करना है क्योंकि आप देख सकते हैं लेंथ और ब्रेथ आपस में एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। इनमें से अगर कोई भी एरिया के पास जाएगा तो वो एरिया को डिवाइड करने जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ साइड चेंज करके डिवाइड करता है।
तो लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला, एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ, तो ये भी यूनिट में ही निकल आएगा, कोई स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं। और इसी प्रकार से अगर ब्रेथ निकालनी हो तो एरिया डिवाइड बाय लेंथ, ये भी सेम यूनिट में आएगा। तो अभी आपको क्या क्या बताया मैंने, शुरुआत से देख लेते हैं। पहले आपको रेक्टेंगल बताया, 2 लेंथ 2 ब्रेथ होती है, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ से उसके जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा, एक लेंथ और एक ब्रेथ को ब्रैकेट में प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो तो डबल उसी प्रकार से होगा, ये पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, कि उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है। फिर अगर पेरीमीटर दिया हो और ब्रेथ दे रखा हो, लेंथ निकालनी हो, तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, उसमें से ब्रेथ माइनस कर देंगे, फिर आएगा लेंथ। उसी प्रकार से पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड करके फिर उसमें से लेंथ माइनस करते हो तो ब्रेथ आ जाएगी। एरिया की इसमें कितना एरिया, मतलब कितनी जगह घेर ली है, जगह जो घेरी है वो आप इसको इस वाले में से कह सकते हैं। ये जो ये जितनी भी है, ये सारी इसकी घेरी हुई जगह है जो मैंने कलर कर दी है, ये है इसका एरिया, ठीक है। ये सारा है एरिया जो इसने घेरा है, कवर कर लिया। ये है एरिया, तो इसी एरिया क्योंकि इसमें कितना जगह घेरी है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। और अगर कभी एरिया दिया हो और ब्रेथ दे रखी हो तो लेंथ कैसे निकालनी है, वो फॉर्मूला भी आपको दे दिया है। या एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो एरिया को अगर लेंथ से डिवाइड करते हो तो ब्रेथ आ जाएगी, तो ब्रेथ भी निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये है टोटल इसका रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल में एक और भी होता है, जब कभी कोई इस प्रकार की फिगर बनाओ, तो आप देखिए इसके अंदर इसको इसका डायगोनल कहते हैं। क्या बोलते हैं रेक्टेंगल में इसको, इसका डायगोनल, ठीक है। तो ये डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, या हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो लेंथ इधर भी है, ब्रेथ इधर भी है, ये डी फॉर डायगोनल है, डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, ये बराबर होते हैं दोनों। अब अगर आप इसके अंदर आते हो, जैसे कि हटा दिया, आप देखो आपको ये फिगर कैसा दिख रहा है, कोई बता सकता है इस फिगर का नाम। इसमें एक तरफ लेंथ है, एक तरफ ब्रेथ है और इस तरफ डायगोनल है, डी फॉर डायगोनल। तो ट्राइंगल कौन सा वाला, इसका कोई नाम बता सकता है? इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री का दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक हाइपोटेन्यूज बन गया, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और नीचे वाली को हम बेस बोल देते हैं, और साथ वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो फिगर हमारे सामने है, लेंथ भी दे दी, ब्रेथ भी दे दी, कई बार डायगोनल पूछ ले, कैसा डायगोनल कितने सेंटीमीटर का। तो एक फॉर्मूला है पाइथागोरस फॉर्मूला है एक हमारा। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज HYP हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको याद रखना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आखिर है कौन यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज तो हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर हमारे बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, अभी आपका ये यूज नहीं हो रहा है, बट आपको ये याद रखना है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक काम करो, बी और एल ही रहने दो, आगे पीछे मैं आगे पीछे नहीं कर रहा। बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी यूज नहीं हो रहा, जब इसका यूज होगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि डायगोनल कैसे निकलेगा। डायगोनल निकालने के लिए जो लेंथ दे रखा है और जो ब्रेथ दे रखा है उनका स्क्वायर करना पड़ता है और उनको फिर प्लस करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर कभी लेंथ निकालनी पड़े तो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस होने आ जाता है, यहाँ पर लेंथ स्क्वायर रह जाती है। और अगर लेंथ की बजाय ब्रेथ निकालनी हो तो डायगोनल के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर आके माइनस होता है। फिर से समझिएगा, अगर डायगोनल फाइंड करना पड़े तो लेंथ और ब्रेथ को प्लस करते हैं, उनके स्क्वायर को प्लस करते हैं। लेकिन लेंथ और ब्रेथ में से अगर कभी एक निकालना पड़े तो जो नहीं निकालना है, जो कि दिया हुआ है, वो डायगोनल में से जाके माइनस करता है, ठीक है। अभी तो आपको ये इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन मेरा काम था कि ये थोड़ा सा मैं आपके सामने रख दूं, ताकि आगे जब आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ सर ने पहले बताया था। तो अभी आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है पेरीमीटर पर और एरिया पे, बस। जो पेरीमीटर वो कैसे निकालना है, पेरीमीटर दिया है तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालनी है, या एरिया कैसे निकालना है, या एरिया दे रखा है तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसको भी भूलना नहीं है, इसको एक बार कॉपी में कहीं लिख करके रख लेना, जब इसका इस्तेमाल होगा तब जरूर बता देंगे। तो ये तो था रेक्टेंगल के से रिलेटेड चीजें। अब हम आते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। अब हम स्क्वायर के बारे में बात करें, ठीक। स्क्वायर बनाते हैं, चलिए। देखिए स्क्वायर है, जितनी साइड इसकी एक तरफ होती है उतनी ही साइड हर जगह होती है, सेम होता है चारों तरफ से सेम। और जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, वैसे ही इसमें भी 90 डिग्री का एंगल चारों कॉर्नर पे होता है। चारों साइड इक्वल होती है, ये वाली इससे बराबर, ये इससे इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है। तो इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, अगर आप इसकी पेरीमीटर फाइंड करना चाहें, तो इसकी सारी बाउंड्री को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो टोटल 4 साइड थी, तो चारों हमने प्लस में लिख दी। तो हम इनको चारों प्लस ना करके सीधा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड भी तो कर सकते हैं। एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही 4 गुना हो जाएगी। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और ये जो भी यूनिट में हो उसी यूनिट में बताया जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला आया, 4 को अगर आप साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है पेरीमीटर, C4 पेरीमीटर। और अगर आपको कभी साइड निकालनी पड़ जाए जब पेरीमीटर दी है, तो जैसे यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 आके यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो इस प्रकार से आप साइड भी निकाल सकते हैं।
तो ये जिस भी यूनिट में होगा उसी यूनिट में बताया जाएगा। उसके बाद आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए जैसे रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता था, लेंथ हो गया नीचे वाला, ब्रेथ साइड में जो खड़ा है, तो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन लेंथ की जगह पर यहाँ पर भी साइड है और ब्रेथ की जगह पर भी साइड ही है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। और इसका जो आंसर आएगा उसके आगे हमें स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा या फिर यूनिट के ऊपर पावर 2 लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी आपके पास आ गया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड एरिया। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर का एरिया आता है। ठीक, अभी वही बात जो अभी हमने रेक्टेंगल के लिए जानी वो बात आपको बताते हैं। सेम वैसी ही चीज यहाँ पर भी हो जाती है। आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ भी सेम वैसा ही आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल, जिसमें ये डायगोनल का काम करेगा। यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर भी एक साइड है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो डायगोनल का स्क्वायर वहां लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता था। ध्यान से देखो ऊपर करते, यहाँ पर बी के बराबर बी और एल दोनों के स्क्वायर का प्लस होता था, तो लेकिन यहाँ बी और एल तो है ही नहीं, उनकी जगह साइड लिखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब साइड सेम है ये, तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कभी साइड निकालनी पड़े तो हमें क्या करते हैं, हम b के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो आता है हमारा साइड की स्क्वायर के बराबर, जिससे आपको साइड निकालने में मदद मिलेगी। कब मिलेगी अब ये डिपेंड करता है कि ऐसा कोई सवाल आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आएगा तो कम से कम हमारे पास एक फॉर्मूला बना हुआ तर्क तैयार तो रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको रेक्टेंगल के कुछ फॉर्मूले बताए कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर दे रखी हो तो लेंथ या ब्रेथ में से कहीं एक दे रखा हो तो दूसरा कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं सीधे ही हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 पर। कम सभी बच्चे 11.1 एक्सरसाइज निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से लिखता हूँ यहाँ पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड बोल दो, या फिर लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसी को पेरीमीटर कह दो, या फिर जो भी जितने भी साइड्स दे रखे हैं उन सबको प्लस कर दो, ये होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, कह रहा है यहाँ पर, उसमें एक रेक्टेंगल बना है और उस रेक्टेंगल में 50 और 40 की बताई हुई है। मैं आपको बता दूं, ये बोला है 50 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर, तो ध्यान रहे ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो लेंथ है हमारी 50 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद रमेश गोज 20 टाइम्स अराउंड। रमेश ने सिर्फ 20 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 20, 20। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले तो ये पता करेंगे हम कि इस फील्ड पे अगर कोई चले तो एक चक्कर में वो कितनी दूर जाएगा, एक चक्कर, 1 राउंड। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी है 50 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी दी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 40 मीटर, लेंथ भी हमारे पास, ब्रेथ भी हमारे पास। तो पहले हम डिस्टेंस इन 1 राउंड,
डिस्टेंस इन वन राउंड, एक चक्कर जब उसने लगाया तो उसका डिस्टेंस कितना बनता है, वो बनेगा इसके पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो भी पेरीमीटर निकलेगा, वो टोटल बाउंड्री की जो डिस्टेंस है वही तो उसका एक राउंड होगा। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 50, ब्रेथ कितनी है 40, तो 2 मल्टीप्लाई 90 मीटर, यानी 180 मीटर एक चक्कर है। इसका एक चक्कर लगाने में 180 मीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन उसने कितने चक्कर लगाए हैं 20 चक्कर। डिस्टेंस इन, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस इन 20 राउंड। अब 20 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर का तो है हमारे पास 180 मीटर, तो 20 चक्कर का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आया 3600 मीटर, 3600 मीटर। ठीक है। और कभी भी मीटर के बारे में अगर आपको थोड़ा पिछला नॉलेज है तो वी नो दैट कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि 1000 मीटर जो होता है वो तो 1 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है। तो दैट्स वाई, इसलिए 3600 मीटर इज इक्वल टू, हम उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे फिर तो वो भी किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3600 डिवाइड बाय 1000, तो वो हो जाएगा किलोमीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर। ठीक है। तो अब उसने 20 चक्कर तो लगाए और उस 20 चक्कर में 3.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। समझ में आया या नहीं समझ में आया। एक रेक्टेंगुलर फील्ड था जिसके अंदर उसके लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ 40 मीटर था। कोई बंदा है, कोई बच्चा है या रमेश व्यक्ति है, उन्होंने इसके 20 चक्कर लगाए, तो एक चक्कर तो इसकी टोटल बाउंड्री की प्लस ही हो जाएगी। तो एक चक्कर जो था डिस्टेंस इन 1 राउंड, उसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर निकाल लिया। अब उसके 20 चक्कर थे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना था। नेक्स्ट इज, बोलिए बोलिए बोलिए। नो दैट उसके नीचे जो 3 डॉट डाले उसका मतलब क्या हुआ। दैट्स वाई, हम दैट इज वाई भी बोलते हैं, दैट्स वाई इसका मतलब होता है इसलिए। ओके सर, ठीक है। ओके बोलिए बेटा। सर जो आपने ये क्वेश्चन समझाया इसमें आपने ये बताया कि 1 किलोमीटर में सर 1000 मीटर होते हैं। तो सर यहाँ पे पेज नंबर 160 पे जो टेबल दी है मेजर ऑफ वो सर आप कॉपी में कर सकते हैं। बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। ठीक है, कर लीजिएगा। जब मैं आपको 11.2 समझाऊंगा ना तब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए देखते हैं, आवाज तो आ रही है ना मेरी सबको। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं ये बात। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है ना। 2 साइड इक्वल होती है तो उसमें हमें इसका पेरीमीटर तो 30 दिया है, सी फॉर पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, और इसमें से अनइक्वल साइड जो इक्वल नहीं है वो है 8 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड है ये दोनों हमें मालूम नहीं है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है इक्वल साइड कि ये कितने सेंटीमीटर की। तो मैं फर्स्ट वाला करा रहा हूँ, सेकंड वाला सेम ऐसे ही होगा इसका सेकंड पार्ट। अब जो इक्वल वाली हमें नहीं मालूम तो हम उन दोनों को क्या लिख सकते हैं एक्स एक्स, ये दोनों ही एक्स एक्स है।
तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के लिए तो इनकी तीनों जो साइड है उनको प्लस करना पड़ेगा। तो x प्लस 8 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर। इन तीनों की प्लस तो पेरीमीटर ही होगी ना, और वो पेरीमीटर उन्होंने 30 सेंटीमीटर दी है। तो x प्लस x हो जाएगा 2x, 30 माइनस 8 22 x, और जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। यानी ये जो इक्वल साइड है इसकी वो 11 सेंटीमीटर की, 11 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है डू योर सेल्फ, खुद कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए थर्ड। इसमें फर्स्ट वाले में आपको करना क्या, पेरीमीटर ही निकालनी है, तो सम कर दीजिएगा इन सबका। सेकंड वाले में भी सम कर देना, लेकिन आपके में बस थर्ड वाले को मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड वाले में क्या करना है कि आपके पास एक तो ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री की टोटल कितनी है 22 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर प्लस ऊपर का जो राउंड वाला दे रखा है, राउंड वाला भी तो पूरा हमें 22 सेंटीमीटर बता ही रखा घुमाने के बाद, 22 सेंटीमीटर इक्वल कितना हुआ 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको सारे, तो इसका फर्स्ट और सेकंड आप कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड डू योर सेल्फ, प्लस करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, पेरीमीटर ही निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आज का जो होमवर्क है आपका, पहला तो जो आज लिखा है वो सारा का सारा डू एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, यहाँ तक पूरा करना है। जो आज की ऑनलाइन क्लास में हुआ ये सारा तो उतारना ही है कॉपी में, साथ में 11.1 के 3 क्वेश्चन तक आपको करना है, ये सब भी उतारना है। और फिर मैं बता रहा हूँ कोई भी फिगर पेन से नहीं बनाएगा, पेंसिल से बनाएंगे और स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग